आप 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हो हर मंथ के, शहर में रह रहे हो, और कोई आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात नहीं करता। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बंदे हैं जो एसआईपी के बारे में बात करते हैं, लोन्स के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा लाख 2 लाख के लोगों के बारे में बात करते हैं और 20-25-30 हज़ार वालों के बारे में कोई बात नहीं करता। जबकि इंडिया में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो 20-25 हज़ार रुपये ही कमाता है और वो शहरों में रहता है, वो गांव वगैरह से आकर के शहरों में रह रहा है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। मैं खुद जब मैं 17 साल से का था तब से मैं काम कर रहा हूँ और विद गॉड ग्रेस मैंने जो है आई थिंक आई एम इन अ बेटर प्लेस। मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मेरी बातों को आप फॉलो ना करें और करें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें। तो काइंड ऑफ डिस्क्लेमर था। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कुछ बातें मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ बातें मैं सही बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले, इंडिया में बहुत से लोग हैं जो 25-30 हज़ार रुपये ही कमाते हैं, बहुत से, खास करके जो टायर 2 टायर 3 स्टेट से बाहर निकलते हैं बंदे, तो उनकी जो है उतनी ही सैलरी होती है स्टार्टिंग में, और वो बड़े शहर में भी इतने ही पैसे में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और 20-25 हज़ार रुपये जो है, सच बताया जाए तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है आज के ज़माने में सर्वाइव करने के लिए। बट रियलिटी यही है कि इंडिया में एक मेजर पॉपुलेशन इतने ही पैसे कमाता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा चमक धमक जरूर आपको दिख जाएगा, बट सच्चाई तो यही है। तो अगर आपको लाइफ टाइम थोड़ा सा स्टेबल चाहिए तो क्या करना चाहिए, मैं इस बारे में कुछ बातें करने पड़ेंगे। तो मैंने लिख के रखा है, तो मैं चीज़ें देख करके बोलूँगा, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कैश फ्लो, पैसे कितने आ रहे हैं। आपका जो इनकम है 30 हज़ार रुपये है, तो आपका जो खर्चे क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। आप रेंट पे जो है 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। 6 हज़ार से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। आइडली अगर आप 30 हज़ार रुपये कमा रहे हो और आप शहर में हो तो आप पीजी वगैरह में रह लें तो आपके लिए बेटर है। पीजी में 5-6 हज़ार से ज़्यादा आप खर्चे ना करें। अगर आप 30 हज़ार रुपये कमा रहे हो और 15 हज़ार रुपये रेंट भर रहे हो तो आप बहुत बड़ी जो है गलती कर रहे हो। और ये वीडियो क्योंकि मैं मुंबई में हूँ तो मैं मुंबई के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हो सकता है दिल्ली या किसी और दूसरे शहर में जो है कॉस्ट कम हो, बट ऑलमोस्ट इतना खर्चा हो। अगर आप 30 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो चांसेस आर कि आप हो सके तो आप शेयर्ड एकोमोडेशन में या पीजी में ही रहें। आप मौज मस्ती करने के चक्कर में जो है 15 हज़ार से ज़्यादा खर्च ना करें, ठीक है। कोशिश करें 5-6 हज़ार में ही कुछ साल गुजारें, 6 हज़ार में शेयर्ड में ही आप कर लें। और अगर आपके माँ बाप उसी शहर में रहते हो और अगर आप उनके घर में रह रहे हैं, आपको किराया नहीं भरना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए लॉटरी है, लॉटरी। आपकी लाइफ भर की टेंशन खत्म होगी। आपको घर वर आपके माँ बाप ने ऑलरेडी बना रखा है, तो उस पैसे को बचा के रखें। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। खर्चा, अगर आप अकेले रह रहे हो तो महीने का खर्चा 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि घर पे ही खाना बनाएं, नाश्ता लंच ब्रेकफास्ट घर पे करें। बाहर खाना खाने से अवॉइड करें। सुबह नाश्ता बना लें खुद के लिए और टिफ़िन कैरी करें, घर पे ही खाना बनाएं। अगर आप बाहर खाना स्टार्ट करोगे, आजकल जोमेटो स्विगी पे भी मिनिमम खाना जो है 200 रुपये का ही आता है, उससे कम का नहीं आता। वो लोग टैक्स वैक्स ये वो डिलीवरी चार्ज लेके 200 रुपये चार्ज कर लेते हैं। और अगर आप बाहर खाना स्टार्ट करोगे, 3 टाइम खाओगे, तो आपका जो है लंबा चौड़ा खिंच जाएगा पैसे, है ना। आपने महीने में 10-15 दिन में बाहर खा लिया तो 6-7 हज़ार रुपये इसी के बन जाएंगे। तो प्लीज़ खाने पे आप 4-5 हज़ार से ज़्यादा खर्च ना करें। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, बस ले रहे हो या बाइक से भी जा रहे हो, तो 2 हज़ार रुपये से कम जो आपका खर्चा नहीं होगा। और अगर उससे कम हो रहा है तो उस पैसे को बचा के रखिए। फ़ोन वगैरह में जो है, इंटरनेट वगैरह में 500 रुपये का खर्चा आपको कम से कम पड़ ही जाता है, आपको पता है, वाईफाई इंटरनेट के चक्कर में। और पर्सनल जो टॉयलेटरीज हैं, हेयर कट है, शेविंग है, क्रीम व्रीम है, साबुन सर्फ है, ये सब में 2 हज़ार का खर्चा आता है। टोटल जो आपका खर्चा है 20 हज़ार रुपये हो गए। मतलब 6 हज़ार रुपये रेंट, 4 हज़ार रुपये खाना, 6-4 10, 2 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्ट, फ़ोन वोन करके 18-20 हज़ार का जो है आपका खर्चा आ गया। तो आपके पास बचे इन हैंड 10 हज़ार रुपये। और 30 हज़ार में से अगर आपने 10 हज़ार रुपये अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट नहीं किया या सेव नहीं किया, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप 10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, उसमें आप 1,000 रुपये नहीं बचा सकते, तो बिलीव मी, जब आप 10 लाख रुपए पर महीने के कमाओगे तो आप पैसे सेव नहीं कर सकते। क्योंकि सेविंग जो है इट्स एन हैबिट। मैं अपने दोस्तों को देख चुका हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को देख चुका हूँ, मैंने आसपास देख लिया है लाइफ में। जो आदमी 10 हज़ार रुपये कमाने के समय 1,000 रुपये नहीं बचाता, वो लाख रुपये कमाने के ऊपर जो है 10 हज़ार रुपये नहीं बचा सकता। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी, उसके खर्चे बढ़ेंगे। सेविंग इज एन हैबिट, और ये हैबिट को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर नहीं करोगे तो आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अब
तो जो बचे पैसे आपको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले देखो, जब 10,000 रुपये सेव कर रहे हो, अगर आप एसआईपी वैसाईपी या किसी भी चीज़ में सेव कर रहे हो या शेयर मार्केट में कर रहे हो, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी जो सारी फोकस ये होनी चाहिए कि आपकी जो 30,000 की सैलरी है कैसे लाख रुपए पहुंचे। तो आपको अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। आपको ये लग रहा है कि मैं आपको एफडी करने के बारे में बात करूंगा, शेयर मार्केट की बात करूंगा, नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि अपने ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम करिए। सबसे पहला, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप अपने फाइनेंशियल को ठीक करना चाहते हो, या आप थोड़े से अवेयर हो, आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम आपके उसको समझ रहा है, मतलब आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो, आपने मुझसे पहले भी 2-4 ऐसे वीडियोस को देखा है, रैंडमली आप इस वीडियो पे नहीं आए हो, तो मतलब आप पैसे सेव करने के प्लानिंग में हो या मूड में हो, आपको पता है, या आप एटलीस्ट कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इस बारे में सोच लो, जो कि अच्छी बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जिस भी काम में हो, सेल्स में हो तो सेल्स की बुक्स पढ़िए, सेल्स की वीडियोस सीखिए, कैसे सेल को इंप्रूव कर सके, कम्युनिकेशंस को आप ठीक कर लीजिए। इंडिया में है, आप किसी भी शहर से हो, इंग्लिश अपनी अच्छी सुधार लो, फटाकदार इंग्लिश बोलना सीखिए। यू शुड स्पीक इम्पेकेबल इंग्लिश, बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस करिए, उस पर पैसे खर्च दो, चाहे ट्यूशन लेना पड़े वो सीख लो। हिंदी अच्छे से आना चाहिए, और जिस भी शहर में हो कोशिश करिए वहाँ का लोकल लैंग्वेज को जो है उस पर आप मास्टर कर लो, है ना। अगर आप बैंगलोर में काम कर रहे हो तो वहाँ के लैंग्वेज को सीख लो, मुंबई में काम कर रहे हो तो मराठी लैंग्वेज सीख लो। इट विल हेल्प यू इन लॉन्गर वे। उस पर पैसे इन्वेस्ट करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट। बुक्स पे पैसे खर्च कर लो, पैसे का खर्च नहीं करना, ऑनलाइन बुक्स मिल जाते हैं, ई बुक्स मिल जाते हैं, वीडियोस हैं फ्री, बहुत से ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे फ्री कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, सर्टिफिकेशन, उस पर समय लगाइए। कम से कम डेली 1 घंटा आपको अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम करना ही करना है। बुक्स, ऑनलाइन वीडियोस और कोर्सेज पे जो है फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप उस पर समय लगाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। छोटे छोटे चीज़ें सीखनी है आपको, स्किल, है ना। खास करके अगर आप 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आप तुर्रम खान नहीं हो, मतलब आप जो है आपने कोई साइंस का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तो किया नहीं है, आपने बेसिक पढ़ाई की होगी, चांसेस आर कि आपने या तो किसी टायर 2 टायर 3 सिटी से आपने जो कॉमर्स में पढ़ाई की होगी, या आर्ट्स में पढ़ाई की होगी, या बेसिक आपने पढ़ाई की होगी, तो आप बेसिक कुछ स्किल्स सीखें, मतलब एडिटिंग सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें, पोस्टर्स बनाना सीखें, एआई टूल के मास्टर सीखें। जितना ज़्यादा हो सके ना, हर एक चीज़ों का जो है ज्ञान अर्जित करना सीखिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है सीखना स्टार्ट करें। और छोटी छोटी चीज़ें, एक्सेल सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कि आपका जो इस इनकम में ना आपका ज़िंदगी नहीं चलने वाला। आपको समझना पड़ेगा, आपको अच्छी लाइफ जीनी है लाइफ में, तो 30,000 में आपका काम होगा नहीं, तो आपको इसको 5-6 गुना तो एटलीस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर इंडिया में आपको ठीक से रहना पड़े। तो आपकी जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ यू। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको शेयर मार्केट में खर्च करो, आपको अपने ऊपर खर्चने वो पैसे, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अब कैसे करें इन्वेस्ट, मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ एग्जाम्पल दूंगा और फिर आपको बताऊंगा। सबसे पहले 30,000 रुपये जो है ना, आपको समझना पड़ेगा कि 30,000 रुपये आप गरीब हो, है ना, यू आर एट अ लो पेइंग जॉब, इस पैसे में आपका कुछ नहीं होने वाला। तो डोंट ट्राई टू लुक रिच, ठीक है, या इवन इफ यू ट्राई टू लुक रिच, डोंट गो ब्रोक लुकिंग रिच। मतलब हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भाई साहब फटीचर की तरह कपड़े पहन के घूमो, अच्छे कपड़े पहनो, बट पैसे फूकने नहीं है उसके चक्कर में। डोंट वेस्ट योर मनी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 30,000 रुपये कमा रहे हो तो 10,000 रुपये का हर महीने कपड़े खरीद रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो भाई आपकी जिंदगी झंड है, आप पैसे बर्बाद कर दोगे। ऐसा नहीं करना कि 10,000 के जूते खरीद लेने हैं, या नई बाइक खरीद लेनी है, नई कार खरीद लेनी है। ऐसा करोगे तो आप जिंदगी भर के लिए गरीब रह जाओगे, ठीक है। तो डोंट लुक रिच वाले में हिसाब में नहीं आना। गेट स्मार्ट, अच्छे कपड़े खरीदो, ऐसे कपड़े खरीदो जो हमेशा चलती है, हाई क्वालिटी कपड़े खरीदो जो आप बार बार पहन सकते हो। कपड़े को प्रेस करके पहनो, आयरन करना सीख लो, प्रेस करके पहनो, अच्छे दिखोगे आप। गेट इन शेप, हेल्थ पे फोकस करिए। अच्छे, अगर आप अच्छे फिट हो, शकल आपके शरीर पे चर्बी नहीं चढ़ी हुई है, तो आप कोई भी कपड़े पहनोगे तो अच्छे दिखोगे, तो यू विल बी गुड। और उसके अलावा क्या करना है, अब एक बार आप अच्छे दिखते हो तो आपको क्या करना है, स्टार्ट डूइंग गिग्स, फ्रीलांसर गिग्स, काम जो है उठाओ। 8 घंटे कहीं जॉब करो, 10 घंटे काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम करना सीखो। देखो, जवानी में जितना आप हासिल कर लोगे ना, 20-25 साल से लेकर के 30 साल तक ही आप ये धक्के खा सकते हो। 30 साल के बाद इंडिया में तो आप धक्के जो है खाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहोगे भी तो आप धक्के नहीं खा सकते,
ठीक है। और अगर आप ज़िंदगी नर्क बन जाएगी भाई, मैं आपको मैं वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ा सा वो होता है, ज़िंदगी नर्क बन जाएगी आपकी। बहुत मुश्किल हो जाता है बिना पैसे की ज़िंदगी काटना या इतने पैसे में ज़िंदगी काटना। तो जवानी में धक्के खा सकते हो, जवानी में शरीर आपको अलाउ करता है, जवानी में आप जो है 15-20 घंटे जग सकते हो। एक बार बड़े होने का नहीं जग सकते तो साइड हसल कर लो, 2 जॉब कर लो। इंडिया बाहर आपने देखा होगा ना, लोग 2-2 शिफ्टें काम कर लेते हैं, इंडिया में नहीं करते। तो ट्राई टू फाइंड अ वे, शर्म को लात मारो और स्टार्ट डूइंग अदर वर्क्स इफ पॉसिबल। कोशिश करें ऐसे जगह से जहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिले, इंटर्नशिप करें, ठीक है। दूसरा, अगर आपके लाइफ का कोई बड़ा गोल है, समझ लो अगर अभी आपको मजबूरी में काम करना पड़ा कोई बात नहीं, बट अगर आपकी लाइफ का कोई बड़ा गोल है, ट्राई करें उन लोगों से नेटवर्क करने का, ट्राई करें ऐसे लोगों तक पहुंचने का, अप्रोच करने का, मेल करिए, ऑफिस जाइए। देर आर ऑलवेज, देखो अगर आपको सच में जिंदगी में जो है ना, लोग क्या बेसिकली दुनिया में दिक्कत क्या होता है ना, लोग एक बार के बाद ना गिव अप ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं ठीक है यार, अच्छी खासी ऑफिस चल रही, जिंदगी कट रही है, कोई बात नहीं, चला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फोकस ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू फाइंड दिस पर्सन और नेटवर्क कर लें। ये 20-25 की उम्र ना नेटवर्किंग करने के लिए होती है, ये आपको जिंदगी भर काम देगी। लिंक्डइन कर लो, फेसबुक कर लो। मैं अपने ज़माने में तो भाई मैं रोज़ के 25-30 लोगों को फेसबुक पे मैसेज किया करता था, इंस्टाग्राम पे तो नहीं करता था, फेसबुक पे मैं मैसेज करता था। आजकल लिंक्डइन आ गया तो लिंक्डइन पे कर सकते हो और जाके मिलें, बात करें, लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या ज़िंदगी में होता है? अगर आप पैसे वैसे नहीं कमा रहे हो ना, दारूबाजी, पार्टीज वार्टीज अवॉइड कर दो। आपके दोस्त बोलेंगे यार यही उम्र है ज़िंदगी जीने की, नहीं भाई, यही उम्र ज़िंदगी जीने की नहीं, ज़िंदगी बनाने की उम्र है। तो प्लीज़, अगर आप 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हो, 30 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो अयासियों में ना ही पड़ो तो बेटर है, ठीक है। और अगर आप इसके लिए सच में मेहनत करोगे तो ही आप कर पाओगे, वरना थोड़ा सा लाइफ जो है ना मुश्किल हो जाएगी आपकी। तो वैल्यू क्या है? पीपल, आपके पास तो आप तो इंसान हो, नॉलेज होनी चाहिए आपको, नॉलेज, ठीक है। लोगों से बातचीत जो है, जो कोई भी काम करो, मुझे पता नहीं, हो सकता है आप किसी भी काम में आप हो सकता है आप फिल्मों में काम करते हो या सेट पे काम करते हो, आप कपड़े की दुकान पे हो, ट्राई टू गेट एज मच एज नॉलेज यू कैन। अब मैंने आपको बोला था ना कि आप सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट आप हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेविंग नहीं करनी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जो 10,000 की कमाई पर 1,000 रुपये सेव नहीं करता, तो लाख पे जो है 10,000 नहीं कर सकता। तो सेविंग तो उसमें भी करनी है, छोटी करो चाहे, ठीक है। अगर आप 20-30 हज़ार रुपये की करो, आइडियली तो 10,000 रुपये आपको सेव करना चाहिए, ठीक है। 10,000 ना हो सके तो 5,000 कर लो, 5,000 ना हो सके तो 1,000 कर लो, बट करनी है। कहाँ करनी है? एफडी कर लो, छोड़ो एसआईपी ऊपर नीचे टेंशन कर, एफडी कर लो, एफडी कर लो। एफडी भी नहीं होती है वैसे, उसके लिए भी बड़ा संग चाहिए। तो देयर समथिंग कॉल्ड आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। 1,000-2,000 रुपये आपके अकाउंट से जिस दिन आएंगे ना, उसके दूसरे दिन आपके अकाउंट से कट जाएंगे, आरडी में पैसे डाल दो। जब वो आरडी से पैसे आएंगे फिर एफडी में कर लो, एंड देन जब जैसे आप पैसे सेव करने की आदत आपके अंदर डल जाएगी ना, फिर आप हो सकता है शेयर मार्केट में भी डाल सकते हो, एसआईपी में भी डाल सकते हो, एंड देयर इज लॉट ऑफ वेज जो आप कर सकते हो। सबसे पहले, दूसरा, ये मैं सब लोग बोल चुके हैं, आई एम श्योर आपने वीडियो देखा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड इमरजेंसी फंड। ट्राई करिए इमरजेंसी फंड बनाने की। इमरजेंसी फंड क्या होती है? कम से कम 3 महीने की आपकी सैलरी के पैसे सेव होने चाहिए। अगर आप 30,000 की नौकरी कर रहे हो तो कोशिश करिए 2 साल में, है ना, नौकरी के 2 साल में जो है आप 3-4-5 लाख रुपए जो है सेव करके अपने अकाउंट में रख ले। 3-4-5 लाख नहीं, सॉरी, 3 महीने हो गए ना आपके, 1 लाख 2 लाख रुपए जो है सेव कर लीजिए, ठीक है। कम से कम मैं आपको बताऊं, जब मैं महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमाता था, है ना, तो 3-4 लाख रुपए मैं हमेशा ना गड्डियाँ अपने घर पे रखा करता था सेव करके। हमेशा मेरे पास इमरजेंसी फंड संभाल के पड़े होते थे। पैसे तो खैर चाहिए, लाइफ में आपको पैसे चाहिए। तो मैं आई कैनॉट, आजकल मैं देखता हूँ लोगों को ना, सैलरी महीने खत्म होने से पहले उनको ना सैलरी लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं। आई एम शॉक्ड कि लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं आज के ज़माने में। आपको इमरजेंसी फंड ना सेव करके रखना पड़ेगा। यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ दैट। और सेविंग को ऑटोमेट करके रखो यार। ऑटोमेट मतलब जैसे मैंने आरडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे अकाउंट से कट जाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहोगे कि भाई मैं ना अकाउंट में जाऊं फिर एफडी कराऊं या आरडी में पैसे डालूं, लोगों से नहीं हो पाता, बड़े बड़े लोगों से नहीं हो पाता। तो देयर इज अ रीज़न, उसके लिए जो है आरडी सिस्टम बनाया गया कि अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। आप यंग हो, आप जवान हो, एक्सप्लोर करना है, खर्चे नहीं करने,
ठीक है, देखो आपके पास खर्चे करने के लिए पैसे नहीं, आप क्या खर्चोगे, इसका मतलब क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जिंदगी जीना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कह रहा ऐसा, जिंदगी छोड़ो, जवानी है, यंग हो तो जिंदगी आपको दुनिया देखनी है, बट एक्सप्लोर करो, डोंट स्पेंड। मतलब कहने का मतलब ये है छोटे छोटे खर्चे करो, बस में ट्रैवल कर लो, ट्रेन में ट्रैवल कर लो, बहुत पैसा नहीं लगता। ठीक है, आज भी इंडिया में अगर आप नॉन रिजर्वेशन जहाँ भी जिस सिटी में भी हो ना, चलो मुंबई में हो, तो अगर आपको माथेरन जाना है, लोनावला जाना है या किसी पहाड़ी पे चढ़ना है ना, बहुत पैसे नहीं लगते, 500 रुपये में हो जाते हैं। लोकल ट्रेन है, चीज़ें हैं, कैफ़े में खाओ, है ना, ज़िंदगी खाना घर से बना के लेके जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मैकडोनल्ड्स में खाने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 5 स्टार होटल में खाने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बफे में खाने की, होटल में रहने की। सस्ते में रहो, एक्सप्लोर करना है, पैसे नहीं खर्चने। अपने क्यूरियोसिटी को स्टेबल होने के चक्कर में जो है ना, अपने क्यूरियोसिटी को नहीं खराब करना है। 20 जो 20s होता है ना, इट्स नॉट फॉर एक्सप्लोरेशन, मतलब दिखावा करने के लिए ना 20-20s नहीं होता, इट इज फॉर एक्सपीरियंस। तो दिखावा के चक्कर में, किसी लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में, अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के चक्कर में पैसे कोशिश करें कि ना फूके, और एक्सपीरियंस गेन करना है। मैं घूमने के लिए मना नहीं कर रहा, जितना सीखोगे दुनिया देख करके ना, तो वो किसी चीज में नहीं सीख सकते। तो घूमना है बट पैसे नहीं फूकने। अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हो तो बिलीव मी, आप फ्लाइट में चढ़ने के काबिल नहीं हो। आप यू डोंट डिजर्व टू फ्लाई अराउंड 10,000 रुपये की टिकट खरीद करके आप प्लेन में नहीं चढ़ सकते, आपको ट्रेन में ही चलना चाहिए। 30,000 की नौकरी वाला इंसान ही डजंट डिजर्व टू फ्लाई बाय एयर। आपको खर्चना ही नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि 5,000 कर क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं। या तो आप वैसे इंसान हो कि भाई मैं तो फ्लाई का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक बार करूंगा और अगले महीने से या उसके 2-4 महीने के बाद मैं लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप इंप्रूव कर लोगे, आप कर लोगे, फिर तो अलग बात है। ठीक है। दूसरा, जो पैसे सेविंग है या जिंदगी है ना सिर्फ अमीरों वाली, ये एक हैबिट है, और हैबिट जो ना फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है, और उसके लिए सबकॉन्शियसली आपको मेहनत करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, इंडिया में कोई भी इंसान ना बजट नहीं बनाता, रिटर्न लिख के कोई नहीं करता। आपको बजटिंग सीखनी पड़ेगी। जो भी खर्चे है ना, तुक्के में खर्चा करोगे तो खर्चा होएगा। लिख के करना है। जब भी आप खर्चा करो उसको कागज में लिखो। ऐप वैप आती है, एक वॉलनेट ऐप आती है, ईटी मनी आती है, एक मैं पहले करता था जब स्टार्टिंग में ना मेरे पास, लेकिन वो सिर्फ एंड्रॉयड में चलता था वो, अब मुझे पता नहीं, याद नहीं है, कोई तो था ऐप। तो उसमें क्या होता था कि जितने भी अकाउंट में पैसे आते हैं और खर्च होते हैं, तो कितने अकाउंट में पैसे हैं ना, वो ऑटोमेटिक एसएमएस से स्क्रैप करके मुझे दिखा देता था, और कितने पैसे मेरे ईएमआई में है या कुछ होती थी वो दिखता था। तो मुझे पता था कि मैंने कितना इस महीने खर्च किया, कहाँ खर्च किया। इट वॉज ए गुड ऐप, लेकिन वो सिर्फ एंड्रॉयड पर चलता था। तो वो करिए, ट्रैक करना सीखिए। ऐप वैप नहीं कर रहे हैं तो फ़ोन पे जो है लिखिए। और आपने अंकुर वारिको का वीडियो देखा होगा कि 20-30-50 रूल जो वो बार बार करते रहते हैं। आई नो वो मेरे लिए भी बहुत स्टूपिड है, अनोइंग है, बट फिर भी वो जो रूल बताते हैं वो सच में वो सही रूल है। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर सच में आपको ज़िंदगी में सीखनी है ना, तो रूल तो सच में बताया जाए तो वो यूनिवर्सल रूल है। आपको अगर आप किसी चीज़ को उस रूल के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हो, तो सच बताऊँ तो आप सच में डिजर्व नहीं करते हो। आपको सेविंग करनी जो है वो आनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, लोगों को लगता है कि नहीं यार जिंदगी एक बार है, एक बार जिएंगे, मस्ती करेंगे, पैसे कर लेंगे, गाड़ी नहीं तो फिर कहाँ से गाड़ी आएगा, कहाँ से पैसे नहीं है तो कैसे खरीदेंगे, सब चीज़ें हैं। देखो क्या होता है ना, लाइफ में शॉर्ट टर्म की जवानी में क्या होता है ना, एक तो टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है, आपको लगता है कि यार बस कर लेंगे, और कब लाइफ निकल जाती है, कब आप 30 में 35 में आ जाओगे, कब आपके शादी हो जाएंगे, कब आपके बच्चे हो जाएंगे, कब आपके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज जो है ना अपने पीस को बचा के रखें, फाइनेंसेस को बचा के रखें, यूजलेस लोन ना लें। ठीक है, अनलेस इट इज वेरी इमरजेंसी, मतलब कोई मरने वाला आ गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना, जिंदगी मौत की सवाल है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करें लोन फोन ना लें। ठीक है, गरीब होने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों यारों को ना लोन देना। अगर आप 20-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे जी रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को तो उधारी ना ही दें। दोस्तें हो गया, फ्रेंड हो गया, फैमिली हो गया, माँ बाप हो गया, ना प्लीज़ बच्चे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है
कि वो सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो गए हैं कि भाई जो उन्होंने अपने दोस्तों को पैसे बांट दिए, उनके दोस्तों ने वो पैसे खर्च कर दिए, ना तो कभी वो पैसे वापस आते हैं, और आपकी भी ज़िंदगी झंड होगी, दोस्त की ज़िंदगी झंड होगी। एटलीस्ट खुद अगर आप सेव कर सकते हो तो आप सेव कर लो, और दोस्त की लाइफ तो वैसे झंड है। ना तो दोस्तों से पैसे मांगे, ना ही उनको उधार दे, जैसा मैंने बताया। दूसरा, बाइक, फोन, ईएमआई जो है, गाड़ियों के लिए, फोन के लिए ईएमआई तो बिल्कुल ना लें। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं अगर बस में जाऊंगा, उसमें जाऊंगा तो मेरा खर्चा होगा, तो मैं बाइक ले लेता हूं, कोशिश करें अगर सेकंड हैंड बाइक मिल जाए, सस्ती बाइक मिल जाए, आजकल सेकंड हैंड बाइक भी मिल जाती है लोन पे, तो कोशिश करें सेकंड हैंड बाइक लेने की। आपको आज के ज़माने में लाख रुपए की बाइक है, 3-4 हज़ार में दिखता लोग जो है वो देते हैं ईएमआई, फिर वो नहीं। कोशिश करो कम सस्ती गाड़ी ले लो, ठीक है। बाइक भी अगर ज़रूरत है, खास करके क्योंकि 20-30 हज़ार वाले लोग ज़्यादातर ना बाइक से जाते हैं, तो सेकंड हैंड ले लो बाइक। स्प्लेंडर 4-5 साल की जो है ना चली हुई, वो चल जाती है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती है बाइक में, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत दिक्कत होगी, तो वो खरीद लीजिए। बड़े लोन के चक्कर में मत पड़िए, आईफोन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, अनलेस आपका काम वर्क स्पेसिफिक हो। मतलब आप समझ लो कि आपके काम में फ़ोन की ही ज़रूरत है, फिर तो, और आपको अगर लोन पे लेने की ज़रूरत है तो लेकर पता है, वरना कोशिश करें कि फ़ोन वोन ना लें महंगी, है ना। 30 हज़ार की नौकरी पे आईफोन लेके घूमना मतलब आज की सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है, और बहुत से लोग करते हैं। और कोई भी लोन यार, कोई भी लोन वोन से ना बचो। ये उम्र में 30-40 हज़ार के अगर आप कमा रहे हो और 25 साल की उम्र के आप हो, तो लोन वोन से जितना बच सकते हो बचिए। दूसरा क्या है कि लॉन्ग टर्म विजन जो है ना, कुछ भी लाइफ में अचीव करने से पहले ना एक दिमाग में जो है चीज़ें होनी चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। हो ना हो अलग बात है, बट आपको विजन तो होनी चाहिए। मैं अभी जहाँ लाइफ में जहाँ पे हूँ ना, ये मैंने पहले सोच रखा था 17 साल की उम्र में कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। पहले मैंने सोचा, फिर लाइफ में अचीव किया। तो वो सब आपको अपने दिमाग में सोचना चाहिए। दूसरा क्या है, 30 हज़ार जो है ना लाइफ की, जो अभी आपकी इनकम है, ये आपकी ज़िंदगी का एंड नहीं है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये समझना है कि भाई यही ज़िंदगी खत्म नहीं होने वाली है, आप लाइफ में आगे कमाओगे तो आप बाद में खर्च कर लेना, और उसकी ना उस हिसाब से प्लानिंग करिए। आज जो आप सोच रहे हो, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है आज की, इस समय की, वो आपके पूरी ज़िंदगी पे असर डालने वाली है। मतलब कि अगर आपने स्टार्टिंग में 30,000 रुपये कमा रहे हो और आपने बुलेट खरीद ली और उसके 5,000 रुपये का ईएमआई भरने लग गए, 6,000 रुपये की ईएमआई भरने लगे, ये पैसे जो है आपका, और फिर उसकी मेंटेनेंस में आपके पैसे खर्च होंगे, फिर ये कंपाउंडिंग हो जाएगी। अगर आपने सेव कर लिया था ये पैसे को, तो आपको बहुत बाद में मदद मिलती है ना। आपने स्टार्टिंग में ही आपकी पूरी ज़िंदगी, बाद में बहुत रिग्रेट होता है यार। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अभी पछता रहे हैं, और बहुत पछताते हैं, बिलीव में बहुत पछताते हैं। और अगर आपके माँ बाप को बोल रहे हैं ना कि नहीं करने के लिए, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, तो उसको आप पर तो बहुत पछताओगे। लाइफ में ना हमेशा अपस्केलिंग का रखिए। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, तो आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी हमेशा, हर महीने आपकी बढ़ेगी। अगर आपकी अभी 30 हज़ार रुपये की इनकम है, 25 हज़ार रुपये की इनकम है, और अगर आपने सच में ट्रूली अपने स्किल पे काम किया, अपने जो है अपने आप को इम्प्रूव किया, तो जहाँ भी आप काम कर रहे हो सकता है आपकी सैलरी जो है 50 से 70 हज़ार रुपये हो जाए। और हर 2 साल में जो है कोशिश करें कि आपकी जो सैलरी बढ़ती रहे, और अपनी जो है चीज़ों, और सैलरी, एक होता है लोग सैलरी मांगने लग जाते हैं, मांगना नहीं ज़्यादा, सैलरी ऑटोमेटिक आपकी सैलरी बढ़ जाती है। और हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, म्यूचुअल फंड, टैक्स वैक्स को ना स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट कर दो। आईटीआर वाईटीआर जो है स्टार्टिंग से भरना आप जो स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो, घूम फिर के कहने का मतलब क्या है, 25 की उम्र के साल में ना आपकी बैंक अकाउंट छोटी जरूर हो सकती है, बट माइंडसेट आपकी बड़ी हो सकती है। सोच को थोड़ा सा बड़ा करो, अपने आप से बात करिए कि लाइफ में आपको क्या अचीव करना है, क्या आप सच में चाहते हो लाइफ में, बड़ा चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, अभी की खुशी आपको चाहिए। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, सिगरेट, दारू, ये सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। ये बहुत पैसे खर्च कर लेते हैं, नसीब में आदमी वैसे बर्बाद हो जाता है, 1000 पंगे और पड़ जाएंगे लाइफ में। तो अगर आप 25-30 की उम्र के हो और आपने ये वीडियो देखा, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। और क्या आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, किस चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ उसके बारे में भी बात करिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि दूसरों को भी दिखे। थैंक यू सो मच।